अच्छा, सो इस वीडियो में बात करनी है प्रायोरिटी स्केजुलिंग की। प्रायोरिटी स्केजुलिंग प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। जिस तरह 1 है ना तो उसकी हाई प्रायोरिटी है, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन उनकी लो होगी प्रायोरिटी। रूल क्या है इसमें कि एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, ठीक है। और ये प्रीएम्प्टिव है, इसका मतलब है कि बीच में डिस्टर्ब हो सकता है अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस बीच में आ जाए। प्रोसेसेस दिए हुए हैं, उनका अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी दी है, ठीक है। P2 की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है, ठीक है। तो हमने अपना गैंट चार्ट बनाया। स्टार्ट हमने हमेशा 0 से ही करना होता है अराइवल टाइम से। 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा था, P1 आ रहा था जिसकी प्रायोरिटी 3 थी। तो ये 0 से 1 सेकंड के लिए जो एग्जीक्यूट हुआ तो 1 सेकंड पे देखें एक और प्रोसेस आया P2, इसकी प्रायोरिटी 1 थी जो कि ऊपर वाले से हाईएस्ट थी। तो हमने P2 को स्टार्ट कर दिया एग्जीक्यूशन। P2 उसका बर्स्ट टाइम कितना था, 3 था। 1 से 4 तक चला, ठीक है। अब देखिए 1 से 4 के दरमियान 2 3 4 ये तीनों आए हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, लो थी इससे, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ। P2 पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद 4 सेकंड पे हमने देखा कि अच्छा आप क्या क्या रह गए, हमारे पास P5 है, P4 P3 एंड P1 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, देखें 2 2 ये P4 P5 और इनकी प्रायोरिटी क्या इक्वल आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, देखें P4 सबसे पहले आया था ना, तो जब प्रायोरिटीज़ इक्वल हो जाए तो हम फर्स्ट सर्व वाला रूल लगाते हैं। तो P4 को हम सबसे पहले चलाएंगे। तो ये चला 4 से 9 तक क्योंकि इसका बस टाइम था 5। फिर उसके बाद P5 को ले आना है, इसका बस टाइम था 2 सेकंड, तो 9 से 11 सेकंड तक चला। उसके बाद अब देखें कौन कौन से बच गए, P1 बच गए और P3 बच गए। P1 की प्रायोरिटी 3 थी, मतलब हाई थी P3 की प्रायोरिटी से, तो इसलिए हमने जो है P1 चलाया। P1 अब उसका रिमेनिंग कितना रह गया था, 3 रह गया था, तो इसलिए 11 से 14 चला। और एंड पे हमारे पास P3 बच जाएगा, तो P3 का बस टाइम कितना था, 1 था, तो 14 से 15 P3 को चला दिया। इसका कंप्लीशन टाइम हमने वैसे ही निकाल लिया। देखें P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हो रहा है, P1 जीरो कहाँ पर हो रहा है, 14, तो 14 आ गया। P2 जीरो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 4, तो इसका जो है ना ये 4 आ गया। P3 जीरो कहाँ पर हो रहा था, 15 पे, तो 15 आ गया। P4 जीरो कहाँ पर हो रहा था, 9 पे, तो 9 आ गया। P5 कहाँ पर हो रहा था, P5 हमारे पास हो रहा था 11 पे, तो 11 आ गया। और वही टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम वाले फार्मूलाज लगाने हैं। इसको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इस सब को सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा।